जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कुसुम आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी देखिए, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ और आज फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरी श्रद्धा से सुने, भाव से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े संगत जी, क्योंकि बीच में सत्संग को छोड़ने से गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स अधूरी रहती है। इसीलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कुसुम है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं जो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो गुरु जी की कृपा से कर रही हूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग से कर रही हूँ। और संगत जी, वो कहते हैं ना कि हम सत्संग शेयर करने वाले कौन होते हैं? हमसे सत्संग शेयर करवाने वाले गुरु जी होते हैं। हम सांसें लेने वाले कौन होते हैं? हमें सांसें देने वाले गुरु जी होते हैं। हम जीवन का आनंद लेने वाले कौन होते हैं? गुरु जी हमें जीवन बख्शने वाले होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं गुरु जी का कोटिदान शुक्राना करती हूँ और अपना सत्संग शेयर करने से पहले अपने परम पिता पूजनीय गुरुदेव महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से 2 साल पहले शुरू हुई और जैसे इस समय करवा चौथ का टाइम चल रहा है और करवा चौथ का ही उस टाइम समय था जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी। संगत जी, मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड एक ऑटो ड्राइवर हैं। ऑटो ड्राइवर के साथ साथ वो बहुत ड्रिंक वगैरह करते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा उनका कंटिन्यू शुरू रहता था। संगत जी, ऑटो भी जब मन किया तब चला लिया, जब मन किया तब नहीं चलाया। मेरे अंकल का हालात ऐसे ही थे। मेरे पास 3 बच्चे थे। एक मेरी 12 साल की बेटी है, एक मेरा 9 साल का बेटा है और संगत जी, एक मेरा बेटा 17 साल का है। संगत जी, 17 साल का जो बेटा है वो भी जॉब करता है एक फैक्ट्री में। बेटी मेरी पढ़ रही है, बेटा भी मेरा पढ़ रहा है। मेरे हस्बैंड इसी तरीके से शुरू से ही उनका बर्ताव ऐसा ही रहा है। लड़ाई झगड़े का, दारू पीना, कलेश करना, ये सब कंटिन्यू रहा है। संगत जी, परेशान तो देखिए बहुत रहते थे हम लोग अपने हस्बैंड की हरकत देख के। बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब रहते थे और बड़ा लड़का तो संगत जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था अपने पापा की ये सब हरकतें देख के। संगत जी, एक ऑटो उन्होंने बेच दिया, फिर दूसरा ऑटो उन्होंने घर में लड़ाई झगड़ा करके हमसे कह कू के दिलवाया। हमें लगा कि शायद अब ये सुधर जाएंगे, हमने दूसरा ऑटो भी लेके दिया, लेकिन संगत जी उसको भी उन्होंने बेच दिया। किसी ने बताया कि तुम्हारे पति के ऊपर कुछ ऊपरली चक्कर है या किसी ने कुछ कर दिया है। तो इस चक्कर में मैं बहुत जगह भटकी संगत जी। बहुत जगह मैंने बाबा को दिखाए, संत को दिखाया। किसी ने कुछ उपाय बताया, किसी ने कुछ उपाय बताया। किसी ने मुझे 11-21 पूर्णमासी करने को बताई, मैंने वो भी करी। किसी ने मुझे हरिद्वार में यज्ञ कराने को कहा, मैंने वो भी किए। मैंने सारे उपाय करे जिससे मेरे पति सही लाइन पे आ जाए, सही दिशा में आ जाए। और पूजा पाठ से तो वो कोसों दूर थे। संगत जी,
बेटा भी कब तक घर का खर्चा चलाता। बेटे की भी संगत जी तनख्वाह 7 से 8 हज़ार रुपए थी। एक फैक्ट्री में वो लगा था वेल्डिंग का काम सीखने के लिए। कब तक वो भी घर का खर्चा चलाता। मैं भी संगत जी घर की परिस्थितियों को देखते हुए संगत जी मैं किसी के यहाँ घर में काम करना मैंने शुरू कर दिया। कोई एक हमारे जानने वाली थी पड़ोस में, वो जाती थी एक भाभी जी के यहाँ झाड़ू पोछा वगैरह करने। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक है किसी मतलब मैडम को काम के लिए चाहिए, उनको रोटी बनवानी है सुबह और शाम की, अगर तुम देख लो करना चाहो तो। संगत जी बस मुझे यही डर था कि मेरे हस्बैंड कहीं ये पता चला तो लड़ाई झगड़ा ना करे और कलेश ना मच जाए। जब उनको ये पता चलेगा तो और ज़्यादा, क्योंकि वो मुझे कहीं काम पे भी नहीं जाने देते थे। मैंने अपने हस्बैंड से चोरी छुपे संगत जी उनके यहाँ काम करना शुरू किया। और संगत जी उनके यहाँ मुझे सुबह 6:30 बजे रोटी सब्जी बना के आना होता था, क्योंकि वो भाभी जी नोएडा जॉब करने जाते थे। तो सुबह मुझे उनका, उनके हस्बैंड का, उनके दोनों बच्चों का लंच बना के और संगत जी दोपहर का खाना बना के आना होता था। तो संगत जी वो लोग मुझे 6,000 रुपये दे रहे थे, तो मैंने ये काम शुरू किया। तो मैंने फर्स्ट टाइम उनके यहाँ गुरुजी को देखा था। तो संगत जी यही टाइम चल रहा था और यही टाइम देखिए गुरुजी ने सत्संग का मौका दिया। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनके यहाँ गुरुजी देखे, और जब मैंने गुरुजी देखे तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भाभी जी से पूछूं ये गुरुजी कौन हैं। तो क्योंकि वो वाइट कलर के चोले में थे, तो मैंने जब उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हैं। मैंने कहा हाँ जी भाभी जी, ये तो मुझे पता चल गया था कि गुरुजी हैं, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा था, लेकिन ये कौन से गुरुजी हैं, मैं भी इनसे जुड़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि जुड़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुजी अपने आप तुम्हें जोड़ लेंगे, क्योंकि तुमने गुरुजी के बारे में पूछा है तो उन्होंने तुमको जोड़ लिया है। तो संगत जी उन्होंने मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कुछ सत्संग शेयर करे और कुछ मंत्र जाप। उन्होंने कहा तुम ये करना, ये चलाना और गुरुजी के सत्संग सुनना। तो मैं संगत जी उनको थोड़ा-सा भाव विभोर हो गई, क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने मुझे इतने प्यार से मुझसे बात करी, इतने प्यार से किसी ने मुझे बोला, तो मैं एकदम से भाव विभोर हो गई। तो वो मुझसे बोलती हैं कि तुम रो क्यों रही हो कुसुम? तो मैंने कहा बस पहली बार मेरे को किसी ने इतने प्यार से बात करी है और पहली बार किसी ने मुझे इतने प्यार से चीज़ें बताई हैं। ये हर वक़्त कोई ना कोई धुतकारता ही रहता है। तब वो कहते हैं ना, सारी दिल की बात उस टाइम भाभी जी के सामने निकल गई और वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी भी मेरी उस टाइम बातें सुन रहे हैं। तो बस उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये बात मैंने नहीं सुनी तुम्हारी, ये बात गुरुजी ने तुम्हारी सुनी है। गुरुजी चाहते थे कि तुम आज अपने मन की सारी बात मेरे स्वरूप के सामने कहो। तो तुमने ये मुझे नहीं सुनाया, ये तुमने गुरुजी को सुनाया। अब गुरुजी के हाथ में है तुम्हारी ज़िंदगी की भाग-दौड़, और देखना गुरुजी तुम्हें कैसे ब्लेस करते हैं। तो संगत जी मेरे को भी गुरुजी से अच्छा लगने लग गया। उनके घर गुरुजी के दर्शन करके, मेरे पास स्वरूप नहीं था, मैंने भाभी जी से स्वरूप के लिए भी कहा। उन्होंने कहा मुझे जैसे ही मिलेगा मैं तुम्हें दूँगी। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी से कनेक्शन मेरा जुड़ा। मैं सत्संग सुनती थी, मंत्र जाप सुनती थी, मंत्र जाप घर में चलाती थी। अच्छा लगता था, सबको अच्छा लगता था, बट मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते थे कि क्या चला रखा है सुबह-सुबह, सर में दर्द कर रखा है। समस्या ये थी संगत जी कि अगर मैं अपने हस्बैंड को छोड़ देती तो मैं बच्चों को लेके कहाँ जाती, और लड़की भी दिन ब दिन बढ़ रही थी, जवान लड़का था, किसके सहारे जाती। तो इसीलिए मैं यही भगवान से अरदास करती थी कि मेरे हस्बैंड को सुधार दो, या हमें इतना सक्षम बना दो कि हम कहीं पे जाके सर छुपा सकें। तो संगत जी इस तरीके से चलता रहा। और फिर कुछ टाइम बाद संगत जी करवा चौथ का टाइम था, तो सब औरतें जो थी कोई कुछ खरीद रही थी, कोई कुछ खरीद रही थी। तो मेरे मन में भी था कि मैं एक रेड कलर की साड़ी खरीदूं। मैं आपको बताऊं संगत जी, मेरे पति ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिलाया संगत जी, आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिलवाया।
और मेरी इच्छा थी कि मैं रेड कलर की साड़ी लूँ जैसे सबकी होती है, पर मैं बच्चों को देख के, घर के खर्चों को देख के कभी नहीं लेती थी संगत जी। जो मेरे पास कपड़े होते थे उसी में ही मैं अपना टाइम काटती थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी कमी पूरी मतलब कम नहीं होने देती थी, उनकी पूर्ति ज़रूर करती थी। तो मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी मेरी इतनी जल्दी सुन लेंगे और गुरुजी महाराज इतनी जल्दी मुझ पे अपनी कृपा करेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो जिस दिन करवा चौथ से 1 दिन पहले संगत जी मैं भाभी जी के यहाँ गई थी काम करने के लिए, तो उस दिन भाभी जी ने मुझे गुरुजी महाराज का फ्रेम किया हुआ एक स्वरूप दिया और कहा कि आज गुरुजी तुम्हारे घर आ रहे हैं और तुम अपने घर लेके जाओ गुरुजी को। तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज को अपने घर लेकर आने लगी, तो पीछे से भाभी मुझे आवाज़ देते हैं। तो आवाज़ देते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि कुसुम एक काम करो, तुम्हारे लिए ना अंदर बेडरूम में एक पैकेट पड़ा है वो उठा लाओ। तो मुझे लगा कि किस चीज़ का पैकेट है, भाभी जी से मैं पूछने लगी तो वो कह रही किसी चीज़ का भी हो तुम लेकर आओ। तो जब मैं लेकर आई तो मुझे कहती कि पता नहीं मेरे मन में इतने दिन से आ रहा था कि मैं तुम्हें एक साड़ी गिफ्ट करूं। तो मैं अभी अपने लिए शॉपिंग करने गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे तुम्हारे लिए भी लेनी है, तो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई हूँ, तो तुम अपना कल अपने करवा चौथ पे ये पहन लेना। इसका ब्लाउज तो रेडी नहीं है, पर इसके साथ कुछ और पहन लेना, गोल्डन कलर का मैच कर जाएगा। तो मैंने कहा नहीं भाभी इसकी क्या ज़रूरत थी। वो कहते हैं ना संगत जी छोटी-छोटी खुशियों का ध्यान गुरुजी रखते हैं, और बस मेरे मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो संगत जी मैं वो पैकेट लेके और गुरुजी का स्वरूप लेके घर आई, तो जब मैंने वो डिब्बा खोला तो संगत जी उसमें रेड कलर की साड़ी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मतलब गुरुजी ने कहने को बहुत छोटी बात है, लेकिन कहने को संगत जी बहुत बड़ी बात है कि एक माँ-बाप ही बच्चे की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, और मेरे पिता ने मेरी इच्छा पूरी करी। संगत जी करवा चौथ वाले दिन मैंने वो रेड साड़ी पहनी और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स उस दिन मेरे ऊपर रही। वो पहला करवा चौथ था संगत जी गुरुजी के घर में आने के बाद कि मेरे हस्बैंड ने दारू नहीं पी, क्योंकि उस दिन उनको इतनी उल्टियाँ हो रही थी कि उसके चक्कर में उन्होंने दारू पी ही नहीं। और ये क्या बहाना गुरुजी ने बनाया, कैसे बनाया मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी वो पहला करवा चौथ मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन करवा चौथ गया। तो उसके बाद संगत जी बस ऐसे ही गुरुजी महाराज के साथ जर्नी मेरी चलती रही और मैं मंत्र जाप सत्संग सुनती रही। मंदिर तो मैं नहीं गई कभी, लेकिन हाँ ऐसे ही 2 साल तक संगत जी कंटिन्यू गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन ऐसे ही रहा। तो भाभी जी घर में गुरुजी के सत्संग करवाते थे, वहाँ अटेंड करती थी और गुरुजी के दर्शन होने लग गए। जैसे-जैसे हम गुरुजी से जुड़ते गए वैसे-वैसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती गई, और संगत जी इधर मेरे हस्बैंड में बदलाव होना शुरू हो गया और पता नहीं क्या बदलाव होना लग गया संगत जी कि उनकी शराब कम होती चली गई। ये मेरे लिए बहुत अचंभे की बात थी। और संगत जी सुबह टाइम से उठने लग गए, मंत्र जाप सुनने लग गए, अपना ऑटो लेके संगत जी टाइम से निकलने लग गए। और संगत जी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गुरुजी के आने के बाद ये बदलाव हुए। संगत जी उन्होंने 2 ऑटो बेच दिए थे। जो तीसरा ऑटो संगत जी उन्होंने खरीदा था, उस ऑटो खरीदने के बाद उन्होंने हम सबसे प्रॉमिस किया था कि वो अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाएँगे, अब कभी भी वो अपना ऑटो नहीं बेचेंगे शराब के चक्कर में। ये सब गुरुजी ने किया। कैसे किया, कैसे नहीं किया मुझे नहीं पता संगत जी, सब कुछ गुरुजी ने किया। उसके बाद संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे को एक बार सिर्फ बड़े मंदिर जाने का मौका मिला, वो भी गुरुजी की कृपा से ऐसे ही मिला। लेकिन संगत जी जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, तो वहाँ पे संगत जी मेरे हस्बैंड को अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई वहाँ पे बड़े मंदिर के अंदर। तो वहाँ जब उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो संगत जी वहाँ के कुछ सेवादार थे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बिठाया और वहाँ पे जल प्रसाद पिलाया। वो जल प्रसाद संगत जी क्या अमृत प्रसाद था, क्या था हमें नहीं पता। लेकिन उस दिन से संगत जी मेरे घर में बहुत परिवर्तन हुआ। ये सब गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ।
वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी हमारा हाथ इस कदर पकड़ते हैं कि वो हमें हर चीज, हर एक परेशानी से बाहर निकाल देते हैं जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं की होती। संगत जी, बच्चे डिस्टर्ब रहते थे, परेशान रहते थे, अब बच्चे धीरे धीरे अपने पिता से मिलते मिलाते रहते हैं, जिससे संगत जी घर में खुशी का माहौल पैदा हुआ है सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, बट मेरा जो बड़ा बेटा है वो अभी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हस्बैंड हो गए हैं। और संगत जी, जब मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं भाभी जी के यहाँ खाना बनाने का काम करती हूँ, क्योंकि संगत जी जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके पीछे बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं, वहीं पे मैं जाती थी। तो जब मेरे हस्बैंड को पता चला तो संगत जी बस ये मान लीजिए कि थोड़ा से वो नाराज़ हुए, लेकिन गुरुजी ने उन्हें क्या बुद्धि बख्शी, क्या नहीं बख्शी। उसके बाद उन्होंने सिर्फ़ एक ही शब्द मुझे कहा कि तुम उनकी घर गई हो, इसीलिए तुम्हें गुरुजी मिले हैं, इसीलिए हमारे परिवार में ये परिवर्तन आया है और मेरी शराब की आदत छूटी है। मेरे हस्बैंड संगत जी इतनी ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों से वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे। अब क्या नेगेटिविटी थी, क्या नेगेटिविटी नहीं थी, वो मुझे नहीं पता। ये गुरुजी जाने कैसे गुरुजी ने सब चीज़ें बदल दी, वो गुरुजी जाने, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है संगत जी, आज जो सब कुछ मेरे घर में नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, वो सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। सच मानिए संगत जी कि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो मेरा मन संगत जी इतना शांत रहता है। और मेरा अब हर चीज़ में संगत जी, मैंने बताया ना, मेरे से मेरे पूरे जीवन में किसी ने अच्छे से बात नहीं करी, किसी ने भी नहीं। माँ बाप थे, माँ बाप ने धक्का मार दिया शादी करके, पति के घर आई, पति के घर ज़िंदगी भर ऐसी ही रही। बच्चे हुए, बेटा बड़ा हुआ तो कभी-कभी अनाप-शनाप बोल जाता था, बेटी भी ऐसी देती थी जवाब। तो मेरे से कभी किसी ने प्यार से बिहेव नहीं किया, मेरे को हमेशा लोगों ने धुतकारा, चाहे अपने हों, चाहे पराए हों। तो बस एक मैं प्रेम की भूखी थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन, दौलत, रुपए, पैसे, माया कुछ भी नहीं चाहिए संगत जी। बस मैं सिर्फ प्रेम की भूखी थी, वो प्रेम गुरुजी ने मुझे दिया, वो छोटी-छोटी इच्छाएँ मेरी गुरुजी ने पूरी की। एक बार की सत्संग मैं आपको शेयर करती हूँ संगत जी। एक बार मेरा बहुत मन था संगत जी कलाकंद खाने का। जैसे मैंने संगत जी आपको बताया कि मैं हमेशा से हमेशा से ही संगत जी मैं अपने बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करती हूँ। मैंने कभी भी संगत जी अपने शौक ना पूरे करे, अपने बच्चों के करे, क्योंकि मेरा तो समय कट जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें नहीं लगना चाहिए कि माँ ने या पिताजी ने कुछ नहीं किया। हस्बैंड तो करे ना करे उस टाइम बराबर ही था, लेकिन मैं ज़रूर करती थी क्योंकि मेरे को वो सब चीज़ें नहीं मिली थी। बट मेरे को सँभालने वाले, मुझे प्रेम करने वाले, वो मेरे गुरुजी महाराज थे। मेरा बहुत मन था संगत जी कलाकंद खाने का, पर मैंने किसी को कहूँ, किससे मँगवाऊँ, क्या कहूँ? तो संगत जी, जब मैं भाभी जी के यहाँ खाना बनाने गई, तो कहते हैं ना, मन की छोटी-छोटी बातें गुरुजी जानते हैं। और संगत जी, जब मैं खाना बना रही थी तो भाभी ने एक कटोरी में मुझे कलाकंद डाल के दिया और कहा कि कुसुम ये खा लो। तो मैंने कहा भाभी, मैं तो बस मन में सोच रही थी, और आपने कह रही मैंने नहीं, ये गुरुजी ने तुम्हारी इच्छा पूरी की है। गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सिर्फ तुम उन्हें सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से याद करो। मैं संगत जी बस यही कहती थी गुरुजी से, गुरुजी आप मेरे साथ रहना, आप मेरा साथ कभी ना छोड़ना। मेरी लाइफ में ये 2 सालों में जो गुरुजी ने सारी चीज़ें नॉर्मल की है, उस सब चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, अब फिर करवा चौथ है, इस करवा चौथ भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दिए, बहुत ब्लेसिंग्स, जिसके बारे में मैं संगत जी अपने अगले सत्संग में आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी हर एक सुहागन का सुहाग अमर रहे, हर सुहागन को हर करवा चौथ पे उनकी खुशियाँ मिले और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गुरुजी। बस यही अरदास है। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।